हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने कहाँ तक कवर कर लिया? पार्ट नंबर 13 तक कवर कर लिया और अच्छे से डिटेल से कर रहे हैं जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 14 है चैप्टर 1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। ये जो केमिस्ट्री की क्लासेस है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है? आईटी, जेईई, नीट, एनडीए, बोर्ड एग्जाम, कोई भी हो बोर्ड एग्जाम जो 12th का होता है और एफकेट, नेट, गेट के लिए। ठीक है, मतलब कि कोई जहाँ भी अगर केमिस्ट्री आती है तो उस एग्जाम के लिए क्या है, ये यूजफुल है। ये केमिस्ट्री रिसर्च के लिए भी यूजफुल है। तो 11th की केमिस्ट्री तो भाई हर जगह बेस ही होती है। ठीक है, तो हमने पिछले जो सेक्शन में वो क्या किया था, हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का क्या कहता है एक उसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ी थी और उसके बारे में कुछ एग्जांपल किए थे। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? आज के लेक्चर में हम उसके कुछ और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस से प्रदीप बुक के क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई हमारे पास लेड ऑक्साइड है। ठीक है, दो लेड ऑक्साइड है, एक ये वाला लेड ऑक्साइड है और एक ये वाला। हमें नहीं पता भाई फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसका तो एक हमने डिनोट कर दिया 1 और 2 से। दो लेड ऑक्साइड है, एक को 1 से डिनोट कर दिया, एक को 2 से। वो रिड्यूस होके क्या बना रहा है? लेड मेटल बना रहा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे भाई, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसको डायरेक्टली किस तरीके से सोल्व करें। हमने उसको अच्छे तरीके से, मतलब कि एक तरीके से जैसे एग्जाम में लिखते हैं उस तरीके से करा था। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई जो लेड ऑक्साइड है ना, दोनों के दोनों वो क्या बना रही है? लेड मेटल बना रहा है, मतलब कि वो रिड्यूस होके ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि वहां से हट रहा है लेड ऑक्साइड से, और क्या बच रहा है हमारे पास? लेड की मेटल बच रही है। ठीक है, ये जो रिडक्शन कर रहे हैं वो हम किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं? करंट ऑफ हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई हमारे पास जो दो लेड ऑक्साइड थे ना, एक तो येलो कलर का था और एक क्या था? ब्राउन कलर का था। येलो ऑक्साइड मास कितना है? 3.45 ग्राम है, और ब्राउन ऑक्साइड का मास कितना है? 1.227 ग्राम है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसने क्या किया, जितना मास इसने रिड्यूस किया ना, वो क्वेश्चन में गिवन है। ये सब कुछ जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ वो क्वेश्चन में गिवन है। ये कह रहा भाई इतना मास रिड्यूस कर दिया, मतलब कि हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। तो इसमें सिंपल लिखा हुआ है रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब कि हम समझ गए कि भाई मैं लेड ऑक्साइड से रिड्यूस होके लेड मेटल बच रही है, मतलब कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, उसका मास दिया हुआ है, कितना मास रिड्यूस हो रहा है? 0.24 ग्राम हो रहा है। अब मास रिड्यूस ऑक्सीजन इस वाले में देखो, येलो वाले में तो इतना मास रिड्यूस हो रहा है, ये वाला, और ब्राउन वाले में इतना मास रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि इतना ऑक्सीजन वो वहां से घट रहा है। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो हमें पता है भी 0.24 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन पार्ट ऑफ, देखो कितना मास रिड्यूस हुआ, मतलब कि वो पहले उसी ऑक्साइड के अंदर था। ठीक है, तो ये कह रहा है 0.24 ग्राम जो ऑक्सीजन का मास है वो कितने में कंबाइन था? कितने ऑक्साइड का कंबाइन था? 3.45 ग्राम येलो ऑक्साइड में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है भाई, जो ये येलो ऑक्साइड था ना हमारे पास, ये येलो लेड ऑक्साइड था, उसका मास इतना था, उसमें ऑक्सीजन कितने ग्राम था? इतना था। ठीक है, अब ब्राउन ऑक्साइड की बात करें तो इतना ग्राम ब्राउन ऑक्साइड था, उसमें इतना ग्राम क्या था? ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ठीक है, अब बात करते हैं 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। देखो पहले के लिए, इसके लिए देखते हैं। 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, इसको 0.24 को 3.45 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड करने पर हमें पता चलेगा कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना लेड ऑक्साइड है। ठीक है, मतलब कि 14.375 येलो ऑक्साइड में 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही ये ब्राउन ऑक्साइड का निकाल लेंगे। 1 ग्राम ऑक्सीजन पार्ट ऑफ, इसके 0.16 किसके डिवाइड में कर देंगे? 1.227 इसके डिवाइड में कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? ये वाला मास आ जाएगा 7.668। ये ब्राउन ऑक्साइड, मतलब कि इतने ग्राम ब्राउन ऑक्साइड में 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब ऑक्सीजन क्या हो गया हमारे पास? फिक्स हो गया। तो जो हम सिंपल रेशियो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे? ऑक्साइड का निकाल लेंगे। ठीक है, ऑक्साइड का कैसे? 14.375, 14.375 और 7.668, इसका क्या कर दिया? रेशियो निकाल दिया। तो हमारे पास 2:1 आ गया, सिंपल रेशियो ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि लेड ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। देखो हमने ये डायरेक्ट कर दिया, अगर हम करना चाहते थे तो इस तरीके से भी कर सकते थे। हम क्या करें, यहाँ से ना लेड ऑक्साइड से मेटल का मास यानी कि लेड का मास निकाल ले, तो ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को घटा देंगे तो हमारे पास मेटल का मास बच जाएगा।
और मेटल का मास बच जाएगा। उससे भी अगर हम निकालना चाहे कि भाई एक ऑक्सीजन का निकाल के मास, फिर क्या करें, मेटल का जो मास है ना उसका सिंपल रेशियो निकाल ले, यानी कि लेड का सिंपल रेशियो निकाल ले। इस तरीके से भी कर सकते थे, ये हमने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट सही रहेगा, टाइम भी सेव होगा। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या बोला हुआ है, भाई दो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, तो दो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक में जो नाइट्रोजन है वो 63% है और एक में 36% है। दूसरा ऑक्साइड है उसमें नाइट्रोजन है 46 और ऑक्सीजन कितना है 53। ठीक है, तो अब ये कह रहा है भाई अगर एक भी परसेंटेज दी होती ना, मान लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दी होती, तो ऑक्सीजन के हम निकाल लेते हैं 100 में से माइनस करके। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई 1% नाइट्रोजन कैसे निकाले, क्या करे, 1% नाइट्रोजन निकालने के लिए 36 को इससे मतलब कि 36 से डिवाइड कर देंगे किसे, 63 से। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया, तो ये रेशो 1% नाइट्रोजन का निकल आएगा। देखो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, 63.64 नाइट्रोजन परसेंटेज थी, वो कितने ऑक्सीजन के साथ मिली हुई है, 36.36% के साथ मिली हुई है। मुझे चाहिए, ये तो है 63%, मुझे चाहिए 1% नाइट्रोजन। तो क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे, 36.36 डिवाइड बाई 63.64, ये आ जाएगा। ठीक है, यही हमें लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, जो हमारे पास 1 नाइट्रोजन परसेंटेज की वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, वो आएगी 0.571। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब 1% नाइट्रोजन इसके हिसाब से निकाले तो क्या होगा, इसमें से ये वाला डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये डिवाइड करने के बाद इसी तरीके से करेंगे, 1.42 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन तो फिक्स हो गया क्योंकि 1% यहाँ है और 1% यहाँ है। अब क्या करा, ऑक्सीजन का क्या करेंगे, वेरी कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो देखेंगे, तो 0.571 रेशियो 1.41 1.142 ये आ जाएगा। अब सिंपल रेशियो अब कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी करेंगे, यानी कि 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा सिंपल रेशियो 1:2। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, टू ऑक्साइड है मेटल की, दो ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल की इतनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की इतनी परसेंटेज है। अब मैं एक दूसरा ऑक्साइड है जो, उसकी मैं मेटल की परसेंटेज 63 और ऑक्सीजन की परसेंटेज 36 है। ठीक है, वैसे ही करना है। अब क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा हूँ, मान लीजिए ऑक्सीजन को 1% मान लेते हैं, तो 46 में से डिवाइड बाय 53, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.875। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1% मतलब कि यही इस वाले से बनाएंगे, तो 63 को किससे डिवाइड किया, 36 से, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 1.773। ठीक है, तो हमने क्या फिक्स कर लिया, ऑक्सीजन फिक्स कर लिया, 1% 1%। अब वेरी क्या कर रहा है, हमारे पास मेटल वेरी कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे मेटल का। ठीक है, तो 0.875 और 1.773, अब इसका रेशियो देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1:2। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, एक दे रखा नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड में 5 ऑक्साइड बनाता है, हमें पता है 5 ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, 5 ऑक्साइड बनाएगा तो हर एक में जो मास है ना वो नाइट्रोजन का फिक्स कराया होगा इसने, क्वेश्चन में गिवन है 1 नाइट्रोजन, 1 ग्राम नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन फिक्स है तो वेरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, उसका मास भी गिवन है, तो ये तो और इजी हो गया। ठीक है, हमें फिक्स करने की एक जो एलिमेंट है फिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो नाइट्रोजन फिक्स दिया हुआ है पहले से 1 ग्राम, तो सिंपल रेशियो किसका निकालेंगे, इन ऑक्सीजन का मास का सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो निकल जाएगा हमारे पास, देखो ये रेशियो आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे ना, इसको जीरो मतलब कि कोई भी नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये क्या आ जाए, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट आ जाए, तो 1:2:3:4:5 ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अगला जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, भाई हमारे पास दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई। ठीक है, वो क्या बना रही है, दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें एक डिफरेंट कंपाउंड में एक्स इतने ग्राम है, वाई इतने ग्राम है, जो दूसरा कंपाउंड है उसमें एक्स इतना ग्राम है, वाई इतना ग्राम है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम एक्स को फिक्स कर रहे हैं, एक्स को जब फिक्स करेंगे तो क्या करेंगे, देखो जब भी कोई चीज फिक्स होती है ना तो वो हमेशा डिवाइड में आएगा। ठीक है, उसको डिवाइड में रखेंगे, तो मान लो एक्स फिक्स कर रहे हैं तो ये डिवाइड में आएगा, यहाँ पर भी 1 ग्राम एक्स फिक्स कर रहे हैं, यानी कि ये भी डिवाइड में आएगा, तो इस इसके डिवाइड में ये आ जाएगा, और ये हमारे पास डिवाइड करने पर 1.453 आ जाएगा। अब एक्स परसेंटेज एक्स ग्राम 1 ग्राम एक्स को फिक्स कर रहे हैं, मतलब कि ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, किसके डिवाइड में आएगा, इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 4.350, ये सोल्व करने पर। तो अब क्या करते हैं, एक्स को फिक्स कर ही दिया, 1 ग्राम कर दिया,
अब रेशियो किसका देखेंगे, वाई का रेशियो देखेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1.453 रेशियो 4.350। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेशियो क्या आएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल रेशियो है। ये भी किसको प्रूव कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहा है। सभी में यही पूछा गया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये बताना कि भाई प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। एक और क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, वो उसमें बोल रहा है भाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड का मास दिया हुआ है हमें ये, और दूसरा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका मास दिया हुआ है ये। ठीक है, अब कह रहा है भाई नाइट्रोजन फिक्स है, परंतु इसने नाइट्रोजन को ग्राम में नहीं दिया, वो किस में दे दिया, ml में दे दिया, यानी कि इसकी यूनिट चेंज दी हुई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें यूनिट तो चेंज करनी आती है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई एसटीपी होता है, देखो एक इसमें एक वर्ड दिया हुआ है एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वो दिया हुआ है। ठीक है, तो वो वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, हमें तो बस ये देखना, बस अमाउंट देखने। भाई फिक्स पहले से ही नाइट्रोजन फिक्स किया हुआ है, तो हमें ये क्या क्या है, वेरी किया हुआ है। ठीक है, इससे निकाल लेंगे। ये कह रहा है भाई 22400 ml ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम होते हैं, ये कह रहा है 22,400 ml होते हैं ना जो नाइट्रोजन, कितने ml वॉल्यूम हो गया ना ये कितने नाइट्रोजन के बराबर होता है, कितने ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम नाइट्रोजन के बराबर होता है, या इनटू आएगा। ठीक है, इतने ग्राम नाइट्रोजन के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, 56 ml को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 54 नहीं 56 आएगा, तो 56 ml को जब हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देखो 22400 ml किसके बराबर, 28 के ग्राम, हमें चाहिए 54 ml। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 28 डिवाइड बाई 22400, और 54 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सोल्व करने पर 56 56 के लिए। ठीक है, तो 56 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 56 आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा ये। ठीक है, सोल्व करने पर तो हमें ये क्या पता चल गया भाई, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कितने ग्राम है दोनों के अंदर, दोनों ऑक्साइड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो फिक्स है, कितना फिक्स है, ये 0.0767 ये। ठीक है, ग्राम। अब पहले ऑक्साइड की बात करते हैं, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, देखो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड में एक तो नाइट्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, दो ही चीज होंगे। ठीक है, हमें पता है क्या, नाइट्रोजन का मास पता है। ठीक है, और ऑक्साइड का मास पता है, तो वहां से हम ऑक्सीजन का मास निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का क्या निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में से किसका मास घटा दूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, नाइट्रोजन का मास जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास बच जाएगा। ठीक है, तो 0.11, देखो पहले के लिए क्या मास था, 0.11 ग्राम था। ठीक है, इसमें से नाइट्रोजन का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, ऑक्सीजन का मास। ठीक है, अब सेकंड वाले में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका मास क्या है, 0.15 है, उसमें से ऑक्साइड में से ये नाइट्रोजन का मास सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, ये वाला 0.09। अब क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का तो 56 ml है दोनों में, यानी कि इतना ही ग्राम है दोनों में। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्स है, नाइट्रोजन तो यहाँ पर क्या भाई फिक्स है, तो वेरी क्या करेगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास आया ये वाला और एक आया ये वाला, इसका रेशियो देखेंगे 0.05 और रेशियो 0.09, तो हमारे पास 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही थे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। उसके बाद जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसकी लिमिटेशन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें भी भाई कुछ ना कुछ क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई, वो लिमिटेशन है क्या वो देखते हैं। ये कह रहे हैं भाई जो कार्बन होता है ना, कार्बन होता है वो ए लिंक कर सकता है विद अनोदर कार्बन के साथ। ठीक है, कार्बन जो एटम है वो लिंक कर सकता है दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, बाय सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कह रहा है भाई कार्बन का सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। इस तरीके से वो कंबाइन कर सकता है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के डबल ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए, यानी कि लिंक करे अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ, तो वो क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। तो हम तीन क्या ले रहे हैं, ये कंपाउंड ले रहे हैं C4H10, हमें पता है ये क्या ब्यूटेन, ये क्या ब्यूटेन, और ये क्या है पेंटेन, और ये क्या है हेक्सेन। ठीक है, अब हाइड्रोजन को क्या किया हमने, फिक्स किया, हाइड्रोजन को यहाँ भी फिक्स किया, यहाँ भी फिक्स किया, यहाँ भी फिक्स कर दिया। ठीक है, अब जब हमने कार्बन का रेशियो देखा ना,
हाइड्रोजन का तो मास 1 है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का मास यहाँ से फिक्स कर लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। तो कार्बन का रेशियो दिखाना है तो हमारे पास ये वाला रेशियो आया। तो ये तो कह रहा है भाई ये तो कभी भी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल रेशियो में नहीं है, तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। आगे क्या बताता है भाई, जो नॉन स्टेशियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो नोट फॉलो दिस रूल। देखो ये वाला जो है ना स्टेशियोमेट्रिक रेशियो वाला, ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये मैं आगे कराऊंगा इसी चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, ठीक है। अभी के लिए याद रख लो कि भाई ये वाला जो कंपाउंड होते हैं ना, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, देखो ये एग्जांपल है इसका, जो आयरन का जो यहाँ पर है ना, अगर सिंपल रेशियो में होता तो बात बन जाती, परंतु ये तो पॉइंटों में 0.93 एटम इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कभी भी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसका जो अगला टॉपिक होगा वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो लॉ है हमारे पास, लास्ट ही लॉ बचता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।